रावण के मारीच के पास से लंका लौट आने के कुछ काल पश्चात ही शूर्पणखा उसके पास आ पहुंची। उस समय रावण अपने मंत्रियों से घिरा हुआ था। स्वर्ण सिंहासन पर आरूढ़ रावण वैसे ही शोभा पा रहा था जैसे सोने के ईंटों से निर्मित यज्ञ वेदी में घी के द्वारा प्रज्वलित अग्नि। सम्रभूमि में साक्षात यमराज की भांति दिखाई पड़ने वाले रावण ने देवता, गंधर्व आदि सभी को जीत लिया था। राजोचित लक्षणों से संपन्न रावण ने वैदूर्यमणि, नीलम तथा तपाए हुए सोने से निर्मित आभूषणों से अलंकृत हो रहा था। उसके अंगों पर विष्णु के चक्र तथा देवताओं के विविध आयुधों के अनेक प्रहार हुए थे, किंतु इन प्रहारों के बाद भी उसका कोई भी अंग खंडित नहीं हुआ था। वह रावण पर्वत शिखरों को तोड़कर फेंक देने वाला, देवताओं को रौंद डालने वाला, धर्म को जड़ से काट देने वाला, दूसरों की भार्याओं के सतीत्व का नाश करने वाला, यज्ञों में विघ्न डालने वाला तथा दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने वाला था। उसने समुद्रों तथा पर्वतों पर विजय प्राप्त किया था, नागराज वासुकी को परास्त किया था, तक्षक की प्रिय पत्नी का हरण किया था, कुबेर पर विजय प्राप्त कर उससे पुष्पक विमान छीना था। इंद्रादि समस्त देवता उससे भयभीत रहते थे, वायु देवता उस पर पंखा डुलाते थे, वरुण उसके यहाँ पानी भरता था और वह मृत्यु को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखता था। उसने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके तथा ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों की बलि देकर देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्पों से संग्राम में अभय प्राप्त कर लिया था। मनुष्य के सिवा अन्य किसी से भी उसे मृत्यु का भय नहीं रह गया था। शूर्पणखा राम के द्वारा तिरस्कृत होकर अत्यंत दुखी हो रही थी। उसने रावण के पास आ कर क्रोध से फूफकारते हुए कहा, धिक्कार है तुम्हारे पराक्रम पर और तुम्हारे इन मंत्रियों पर। तुम अपनी विलासिता में डूबे हुए हो। तुम सब तो सुरा और सुंदरियों में व्यस्त रहते हो। हे नीतिवान रावण, क्या अब मुझे तुमको ये भी बताना पड़ेगा कि समय पर उचित कार्य न करने वाले और अपने देश की रक्षा के प्रति असावधान रहने वाले राजा के राज्य के नष्ट हो जाने में क्षणमात्र भी देर नहीं लगती। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि वृक्ष से गिरे हुए पत्ते और राज्य से च्युत राजा का कोई मूल्य नहीं होता। प्रजा उसी राजा की पूजा करती है जो स्थूल आंखों से सोता है किंतु नीति की आंखों से जागता है, जिसका क्रोध प्रलयंकर और प्रसन्नता सुखदायिनी है। जिस राजा के गुप्तचर सक्रिय और सतर्क नहीं रहते वह राज्य करने योग्य नहीं होता। तुम्हारे गुप्तचर तो मूर्ख, अयोग्य और आलसी हैं। तुम्हारी बुद्धि दूषित है और मंत्री भी सर्वथा अयोग्य हैं। उन्हें अभी तक ये पता नहीं कि उनके राज्य दंडकारण्य में कितनी भयंकर घटना घट चुकी है। मेरे वीर भ्राताओं, खरदूषण का 14 सहस्त्र राक्षसों सहित संहार हो चुका है। जो ऋषि मुनि कल तुम्हारे नाम से थर थर कांपते थे वे आज सिर उठाकर निर्भय हो घूम रहे हैं। तुम तो राम द्वारा किए गए भीषण हत्याकांड से अभी तक अपरिचित हो। शूर्पणखा के कटु वचनों से कुपित होकर रावण बोला, शूर्पणखे, मुझे बताओ कि राम कौन है, उसका बल और पराक्रम कितना है, दुष्कर दंडकवन में उसने किस लिए प्रवेश किया है, उसके पास ऐसा कौन सा अस्त्र है जिससे उसने खर, दूषण और त्रिश्रा का सेना सहित संहार कर दिया। उसने तुझ जैसी सुंदर अंगों वाली को क्यों कुरूप बना दिया। रावण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए शूर्पणखा ने कहा, है भाई, महाबली राम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। वे अत्यंत निपुण धनुर्धारी हैं। वे अकेले और पैदल थे तो भी उन्होंने मात्र 1.5 मुहूर्त 3 घड़ी में समस्त राक्षसों का संहार कर डाला। मैंने राम के बाणों की वर्षा से राक्षसों को मरते हुए तो देखा, किंतु यह नहीं देख पाई कि कब राम ने धनुष खींचा और कब बाण छोड़ा। स्त्री होने के कारण राम ने मेरा वध नहीं किया और केवल अपमानित करके छोड़ दिया। राम के समान ही पराक्रमी उसका भाई लक्ष्मण और अत्यंत सुंदरी उसकी पत्नी सीता भी उसके साथ है।
इस भूतल पर मैंने आज तक सीता के समान रूपवती अन्य कोई स्त्री नहीं देखा है। जब मैं सीता को तुम्हारी भार्या बनाने के लिए लाने के लिए उद्यत हुई तो लक्ष्मण ने मुझे कुरूप बना दिया। सीता तुम्हारी ही भार्या बनने योग्य है, अतः तुम उसे शीघ्रातिशीघ्र हर लाओ। शूर्पणखा का कथन सुनने तथा अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करने के पश्चात रावण ने सीता को हर लाने का निश्चय कर लिया। तत्काल उसने अपना रथ तैयार करवाया और उस पर सवार हो अपने मित्र मारीच के पास पहुंच गया। मारीच ने रावण का समुचित सत्कार करके पूछा, राजन, लंका में सब कुशल तो है ना? आप इतनी जल्दी पुनः कैसे लौट आए? रावण बोला, हे मारीच, क्रूर और मूर्ख राम ने अपने बल का आश्रय लेकर मेरे भाई खर और दूषण सेना सहित त्रिशरा का वध कर दिया है। उसने मेरी बहन शूर्पणखा को भी कुरूप बना दिया है। तुम मेरे मित्र हो, मित्र ही संकट के समय मित्र की सहायता करता है। मैं जानता हूँ कि मेरे मित्रों और शुभचिंतकों में तुमसे बढ़कर बलवान, नीतिवान और मुझसे सच्चा स्नेह करने वाला और कोई नहीं है। अतः हे मारीच, मैं चाहता हूँ कि तुम रजत बिंदुओं वाला स्वर्ण मृग बनकर राम के आश्रम के सामने जाओ। तुम्हें देखकर सीता अवश्य राम लक्ष्मण को तुम्हें पकड़ने के लिए भेजेगी। उन दोनों के चले जाने पर मैं अकेली सीता का अपहरण करके ले जाऊंगा। राम को सीता का वियोग असह्य होगा और विरह की उस अवस्था में राम को मार डालना मेरे लिए कठिन नहीं होगा। रावण के वचन सुनकर मारीच बोला, हे लंकापति, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। ये कार्य तुम्हारे जीवन के लिए काल बन जाएगा। आश्चर्य की बात है कि वेद शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी तुम परस्त्री हरण जैसा भयंकर पाप करने जा रहे हो। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि राम के क्रोध से तुम बच नहीं सकोगे। मारीच के इस उत्तर से क्रुद्ध हो हाथ में खड्ग लेकर रावण बोला, मारीच, मैं तुझे अपना मित्र समझकर तेरे पास आया था, तेरा अनर्गल प्रलाप सुनने के लिए नहीं। तेरी कायरतापूर्ण युक्तियों को सुनकर मैं अपना विचार नहीं बदल सकता। सीता का हरण मैं अवश्य ही करूंगा और तू मेरे आज्ञा का पालन भी करेगा। यदि तू मेरी आज्ञा मानकर मेरे इस कार्य में सहायता नहीं करेगा तो राम लक्ष्मण से पहले मैं तेरा वध करूंगा। रावण के क्रोध से भयभीत होकर मारीच ने अपनी सहमति दे दी। उसकी सहमति से प्रसन्न होकर रावण बोला, अब सिद्ध हो गया कि तू मेरा परम मित्र है। रावण उसे लेकर दंडक वन में पहुंच राम के आश्रम की खोज करने लगा। जब आश्रम मिल गया तो मारीच ने रावण के निर्देशानुसार मृग का रूप धारण किया और आश्रम के निकट विचरण करने लगा। इस अद्भुत स्वर्णिम मृग की शोभा देखकर सीता आश्चर्यचकित रह गई और विस्मित होकर उसके पास पहुंची। मायावी मारीच ने अपनी मृग सुलभ क्रीड़ाओं से सीता का मन मुग्ध कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें एजुकेशन स्टोरी।